भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और श्रीलंका के बीच प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई श्रीलंका के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान चरित अलिंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका की ओर से पार्थुम निशंका और अविष्का फर्नांडो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ श्रीलंकाई दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज के इस निर्णायक मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण खराब गेंद पर तेज तरार चौके भी देखने को मिले और इसी के चलते पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 41 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, श्रीलंकाई टीम को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने दिला दी थी, लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद देखने को भी मिली। जी हां, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, मैच का 13वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज पार्थुम निशंक ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में एक और जोरदार चौका जड़ते हुए 13 रन बटोर डाले। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते अब अधिक तेज गति से श्रीलंकाई टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज अब बड़े शॉट जड़ते हुए 12 से 13 रन बटोर रहे थे, जिस कारण भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 20वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर पार्थुम निशंका को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए श्रीलंकाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, पार्थुम निशंका 40 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे कुशल मेंडिस। दोस्तों, भले ही पार्थुम निशंका एक छोर से अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और इस निर्णायक तीसरे वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वहीं दूसरी छोर से कुशल मेंडिस भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे, जिस कारण श्रीलंकाई टीम का स्कोर अब एक बार फिर तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 29वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी और एक करारा चौका जड़ दिया और साथ ही खिलाड़ी कुशल मेंडिस के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली। दोस्तों, अविष्का फर्नांडो बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते अब अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी मैच का 36वां ओवर लेकर आए रियान पराग ने चमत्कार कर दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर शतक की ओर बढ़ रहे अविष्का फर्नांडो को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए श्रीलंका को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, अविष्का फर्नांडो 96 रनों की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही अविष्का फर्नांडो आउट हुए श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान चरित अलिंका और सदीरा समार विक्रमा ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले 3 ओवर के भीतर अपने कीमती विकेट गंवा बैठे, जिस कारण एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही श्रीलंकाई टीम ने अब 200 रन के भीतर ही अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में कुशल मेंडिस का साथ निभाने अब मैदान में उतरे जनित लियानागर, लेकिन दोस्तों, भारत के तूफानी गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई टीम एक छोर से ठहर होती जा रही थी, क्योंकि मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज जनित लियानागर और दुत वेला लागे भी जैसे आए वैसे ही अब पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण अब परिस्थितियों को देखते हुए लगने लगा श्रीलंकाई टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में भी सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवरों में मैदान में मौजूद कुशल मेंडिस ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 240 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारत के सामने 249 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका से मिले 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, श्रीलंका ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और 5वां ओवर लेकर आए असिता फर्नांडो ने तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल आज मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 2 ओवर बाद ही दुनी वेला लागे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने आज 35 रन की पारी खेली। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और किंग विराट कोहली भी
भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले 4 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए अपने महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें ऋषभ पंत जहां 6 रन की पारी खेल आउट हुए तो किंग विराट कोहली 20 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर लग रहा था वह इस निर्णायक मुकाबले में जरूर एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों श्रीलंका की घूमती हुई गेंद का सामना वह भी ज्यादा वक्त तक नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही पवेलियन लौट गए, जिस कारण इस महामुकाबले में अब भारतीय टीम की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि 6 बड़े बल्लेबाज अब अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया की आखिरी जोड़ी शिवम दुबे और रियान पराग थे जो यहां से श्रीलंका ने दिए हुए लक्ष्य के करीब भारतीय टीम को ले जा सकते थे, परंतु दोस्तों श्रीलंका की घातक गेंदबाजी के सामने वह भी थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद अपना धैर्य खो बैठे और अपने विकेट गंवाते हुए टीम इंडिया को मझदार में छोड़ गए। ऐसे में अब लगने लगा भारतीय टीम अपने बचे हुए अंतिम 2 विकेट भी जल्दी ही गंवा देंगी, लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे वाशिंगटन सुंदर का बेहतरीन खेल श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिला, जिन्होंने सूझबूझ के साथ श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों बीच बीच में वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से बेहतरीन चौके भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन तभी मैच के 26वें ओवर में महेश थीना ने आखिरी उम्मीद वाशिंगटन सुंदर को भी बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 138 रनों पर सिमट दिया, जिस कारण अंततः श्रीलंका ने ये तीसरा वनडे मुकाबला 110 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें तीसरे वनडे में ऐतिहासिक जीत के साथ ही अब श्रीलंका ने ये 3 मैचों की वनडे श्रृंखला 2 से अपने नाम कर ली है। दोस्तों देखा जाए तो खेले गए इन तीनों ही वनडे मुकाबले में टीम इंडिया का गेंदबाजी में प्रदर्शन काफी उम्दा रहा। जी हां, क्योंकि हर मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 250 से अधिक रन नहीं बनाने दिए, परंतु बल्लेबाजी में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ इस श्रृंखला में सभी प्रशंसकों को काफी नाराज किया, क्योंकि रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी बल्लेबाज में नहीं देखा जिसने 50 रन की भी पारी के हो। देखा जाए तो किंग विराट कोहली से इस श्रृंखला में एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी, लेकिन तीनों ही मुकाबले में विराट कोहली खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते चले गए, तो वही केएल राहुल ने भी इस श्रृंखला में अनुभव होने के बावजूद काफी निराश किया और इसी के चलते टीम इंडिया इस श्रृंखला में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हो पाए और अंततः श्रीलंका ने भारत के खिलाफ एक ऐतिहासिक सीरीज जीत ली। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही बताइए किस खिलाड़ी के कारण भारतीय टीम को इस श्रृंखला में इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।